Hello friends, welcome to our YouTube channel and welcome to our second tutorial of React Native. ठीक है, so in our previous tutorial we are discussing about basic components like view, tag, save area view, status bar, text input. Okay, so now today we are discussing on functional and class component. ठीक है, कि हम किस प्रकार से क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शन कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हम अप्रोच हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ करी थी वो हमारी फंक्शनल अप्रोच ही। आप देख सकते हैं कि जो मैंने लिखा हुआ है वो एक एरो फंक्शन बनाया हुआ है, उसके द्वारा ही मैंने सारी अप्रोच लिखी हुई है कि मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें मैंने एक हुक्स यूज़ किया है। इसमें मैं बताएंगे हुक्स को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन अप्रोच और क्लास अप्रोच में क्या डिफरेंस है आज वो हम सीखेंगे, और किस प्रकार से फंक्शन अप्रोच क्लास अप्रोच से बेटर है ये बताएंगे। ठीक है, सो इसको हटा देते हैं। शुरुआत में मैं आपको आपको क्लास अप्रोच बता रहा हूँ, तो मैं क्लास के बता देता हूँ किस प्रकार से कोड लिखते हैं क्लास का। तो क्लास अप्रोच में हमेशा एक क्लास बनानी पड़ती है। किस प्रकार से क्लास बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो। तो हमें एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। मैंने आपको बताया था जो मेन ऐप जो हमारा मेन क्लास होगी या फंक्शन होगा वो हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास ऐप एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स करना पड़ता है इसमें। रिएक्ट रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक क्लास बनानी पड़ती है। इसमें हमें इसमें रेंडर फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। रेंडर फंक्शन से ही हम उसको जो हमारा रिटर्न करेंगे क्लासेस को, जो हम कोड लिखना चाहते हैं वो हमारा रिटर्न फंक्शन के अंदर ही, रेंडर फंक्शन के द्वारा ही रिटर्न करना है हमको। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसमें हम सेफ एरिया भी लिखेंगे जो हम पहले लिखते थे। ठीक है, फिर इसमें मैं एक व्यू बना रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं व्यू में टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और टेक्स्ट में दे रहा हूँ माई फर्स्ट नेटिव ऐप। ठीक है, तो मैं इसमें आपको किस प्रकार से जो हमारा स्टेट, ये जो क्लास अप्रोच होती है वो हमारी स्टेटफुल होती है, मैं आपको यहीं कहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्यों स्टेटफुल है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें जो क्या करना होता है, जब हम किसी भी कोई स्टेट क्रिएट करनी पड़ती है, किसी वेरिएबल को सेट स्टेट करने, किसी वेरिएबल को अपडेट करने के लिए, किसी डाटा को स्टोर कराने के लिए, या इनपुट बॉक्स से डाटा को लेने के लिए हमें इसमें स्टेट क्रिएट करनी पड़ती है। तो किस प्रकार से स्टेट क्रिएट करते हैं मैं वो आपको बता, हमें इसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है। ये कंस्ट्रक्टर आ गया। ठीक है, और फिर हमको यहाँ पर इस प्रकार से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके हमें दिस डॉट स्टेट। ठीक है, दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ काउंट का, जिसमें हम क्या करेंगे कि ऑन क्लिक पे बटन पर, जैसे कि ऑन क्लिक के बटन पर हम अपडेट करेंगे काउंट की वैल्यू को। तो मैं यहाँ पर वो बना रहा हूँ जो मैंने आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वही बना रहा हूँ मैं। सिंपल ही कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल इसको मैं जीरो कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर ये व्यू बनाया है, इस व्यू को मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ स्टाइल। स्टाइल देना है स्टाइल डॉट, ये आ गया, व्यू स्टाइल देना है मुझे। ठीक है, मैंने ये व्यू स्टाइल दे दी। फिर इसमें क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको हटाता नहीं हूँ, मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार से रहने देता हूँ। मैं एक न्यू टेक्स्ट बनाता हूँ आपके लिए, इसमें से आपको समझने में आसानी होगी। टेक्स्ट। ठीक है, और मैं इसमें इस जो हमने जो बनाया है काउंट, जो वेरिएबल बनाया है, इसको किस प्रकार से यूज करेंगे, हमें यहाँ पर इस प्रकार से यूज करना, दिस डॉट स्टेट स्टेट डॉट स्टेट डॉट काउंट।
हमें यहाँ पर दिस कीवर्ड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तभी हम इसको कोड को लिख सकते हैं, क्योंकि दिस के द्वारा ही यहाँ पर हम पता करते हैं कि ये हमारा जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमें अपडेट करना है। ठीक है, अब ये हमने लिख तो दिया, अब हमें क्या है, इसको अपडेट करना है। तो हम एक बटन बनाएंगे, बटन बनाएंगे, ठीक है। और बटन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक टाइटल दे देते हैं बटन पे अपने को, बाय टाइटल दे देते हैं हम काउंट, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, हम इसको ऑन प्रेस पर हमें इसको अपडेट करना है, ठीक है। अब मेन चीज़ आप समझना है कि यहाँ पर हम किस प्रकार से इसको अपडेट करेंगे, वो आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। यही सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर समझने की, कि किस प्रकार से ये अपडेट होता है, किस प्रकार से हम इसको अपडेट करते हैं, यही मेन चीज़ है, ठीक है। कि ये स्टेटफुल है, यहीं से जो कि हमने स्टेट बनाई है, इसको किस प्रकार, जो स्टेट के अंदर जो वेरिएबल बनाया है काउंट, उसको किस प्रकार से हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। वही चीज़ है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाना होगा, एरो फंक्शन बनाया है हमने इसके अंदर, ऑन प्रेस पर ही हमने एरो फंक्शन बना लिया है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अब हमें दिस डॉट सेट स्टेट, हमें यहाँ पे स्टेट को अपडेट करने के लिए सेट स्टेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जो हमने सेट स्टेट लिखा, फिर उसके अंदर हम इस प्रकार से लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे काउंट। और हमने क्या बताई, जो हमारा काउंट है इसको अपडेट करना है, काउंट को करो, क्या करना है इसको, सेट काउंट, सॉरी रुक जाइए, ये इसको करना क्या है, हमारे जो हम उस वेरिएबल को लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको अपडेट करना है, तो अपडेट कैसे करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ठीक है, काउंट प्लस वन। अब हमें देखिए, एक फंक्शन को अपडेट करने के लिए एक जो हमने काउंट बनाया था, उसको अपडेट करने के लिए हमें मतलब वेरिएबल बनाया था, उसको हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना, कंस्ट्रक्टर के अंदर ये हमने सब लिखना पड़ा दिस डॉट स्टेट के द्वारा। उसको यूज़ करने के लिए हमें दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट लिखना पड़ा, और फिर उसके बाद हमें ऑन प्रेस पे एक सेट स्टेट के द्वारा एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ा, जिसके द्वारा ये अपडेट होगा, ठीक है। और इसे हमने कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे, अब मैं आपको स्क्रीन खोल देता हूँ अपनी, हम्म, ये इसको उठा देता हूँ, मैं इसको यहाँ से निकाल, इसमें मैंने आर दबा दिया, ये अपडेट हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, अपडेट हो रहा है ये। नथिंग अपीयर, आई थिंक, यही मैं कलर दे देता हूँ इसका, स्टाइल दे देते हैं थोड़ी सी, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज दे देता हूँ 30। ये इसको एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा इसका, इसलिए ठीक है। तो इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ फिर से, और मैं इसको खोल देता हूँ, और देखिए इसमें एरर बता रहा है, ये बता रहा है नॉट एवेल्युएटिंग दिस डॉट स्टेट इक्वल टू, ओके ठीक है, ओके ओके ओके, अच्छा। यहाँ पे हमें सुपर को कॉल करना पड़ेगा, सुपर एरर अगेन, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। हम्म, ओके, यहाँ पर हमने ये बंद कर दिया। यहाँ पर हमें प्रॉप्स देने होंगे, PROPS, यहाँ पर भी हमें प्रॉप्स देने होंगे, PROPS, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या एरर आता है, ठीक है, अब सही है, कंट्रोल एस कर दिया, सब सही है। और ये हमने अपना CMD खोल लिया, यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है, और ये फिर एरर दे रहा है कि दिस डॉट इक्वल टू काउंट जीरो, ओके। ये एरर क्या बता रहा है, रुक जाइए, समझते हैं इसके एरर को। काउंट, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस वन करा है, और दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट को एक्सेस कर रहे हैं हम यहाँ से। कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर में हमने प्रॉप्स दिए हैं, इसको कर दिया है, ठीक है। दिस डॉट स्टेट सही है, बिल्कुल सब कुछ सही है, फिर एरर कहाँ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास ऐप,
आ गया एरर आ गया, अनडिफाइंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एबिलिटी दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू। ओके, ये इसको वैल्यूएट कर रहा है। हम्म, इसमें तो कोई एरर नहीं लग रहा है, यहाँ तो कोई एरर है नहीं। सुपर प्रॉप्स लगा दिया। अच्छा, सुपर का कीवर्ड का एस कैपिटल होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एस, कंट्रोल एस। अब देखते हैं अब क्या होता है इसमें। हम्म, हम्म, ये फिर से लोड हो रहा है, देखते हैं क्या एरर आती है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपडेट होने में शायद। ओके, सुपर जो है कैन नॉट फाइंड वेरिएबल सुपर। ओके ओके, सो अच्छा अच्छा, मिस्टेक हो गई। ये नहीं है यू पी या स्मॉल ही है। हम्म, लोडिंग कर रहा है, अभी बताते क्या प्रॉब्लम है। नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, कंट्रोल एस। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ये बताएगा, अभी रुक जाइए। अपडेट हो रहा है फिर से, और ये एरर देगा, अगर वो एरर होगा तो। सब सही लिखा है, दिस डॉट सेट स्टेट किया है, काउंट में भी हाँ वेरिएबल से बनाया है, दिस डॉट स्टेट काउंट प्लस वन आ गया। देखिए सब कुछ आ रहा है, माई फर्स्ट क्या आ रहा है। मैंने काउंट पे क्लिक किया, थोड़ा सा ही अपडेट होने में टाइम लगा शायद, चल नहीं रहा है शायद, रुक जाइए मैं इसे अपडेट करके दिखा देता हूँ। तो ये होगा यहाँ से अभी अपडेट, यहाँ पे प्रॉब्लम है, रुक जाइए इसको दोबारा से रन करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये रन होने में। आ गया। बात ये कभी काम करना बंद कर देता है कभी कभार। ये इसकी सबसे बुरी आदत है रिएक्ट नेटिव की, कि जो इम्यूलेटर होता है, अगर आप रियल डिवाइस में रन करोगे तो सही चलेगा, लेकिन जब आप इम्यूलेटर पर लॉन्च करते हो, ज़्यादातर टाइम अगर इम्यूलेटर लॉन्च करते हो, इम्यूलेटर पर यूज़ कोडिंग को देखते हो, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभार हमारा इम्यूलेटर रेस्पॉन्स करना बंद कर देता है। हमारी कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है, नहीं चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ से इसको हटा दो। ये फिर से आप देखोगे यहाँ पर ये लॉन्च होगा, देखिए ये लॉन्च होना शुरू हो गया ना अपने आप ही, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपस में। देखिए देखिए, थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, छोटा सा दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा अब साइज बढ़ा देता हूँ इसका स्टाइल। फॉन्ट साइज 30, कंट्रोल एस। ठीक है, देखेंगे अब तो इसका साइज बढ़ जाएगा अभी। ये देखिए, ये जीरो बढ़ गया ना, और मैं इस पर क्लिक करूँगा, सो ये अपडेट हो रहा है थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए ये वन हो गया, क्लिक करने पर टू हो जाएगा, इसी प्रकार से। मतलब जो है हमने यहाँ पर एक सेट स्टेट के द्वारा स्टेट को सेट करने के लिए सेट स्टेट फंक्शन का मेथड का यूज़ करना पड़ा हमें यहाँ पर। फिर उसको हमें काउंट को अपडेट करने के लिए हमें दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस वन करना पड़ा। ठीक है,
तो ये थी पूरी अप्रोच कि इसमें हमें स्टेट पुल क्यों है, हमें यहाँ पर स्टेट क्रिएट करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं जो क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। क्लिक करने पे जे हम सेम चीज़ करेंगे फंक्शन अप्रोच में, लेकिन किस प्रकार से करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल है, फंक्शन अप्रोच में कुछ नहीं करना पड़ता आपको, बहुत सिंपल है। आप देखिए कुछ नहीं करना पड़ता। मैं यहाँ से कोड को हटा देता हूँ जो जो हमें चाहिए, ठीक है। ये हटा दिया मैंने। यहाँ लिखूंगा मैं कॉन्स्ट ऐप, ठीक है। और ये हो गया, और इसको हटा देता हूँ। और यहाँ से मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। इतना ही इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से रैंडम फंक्शन में हटाना पड़ता है, आपको पता ही है। हमें सिंपल प्लेन टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट प्लेन फंक्शन लिखना पड़ता है, रिटर्न कराना पड़ता है, ठीक है। और रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है। और एक्सपोर्ट में कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट ऐप, ठीक है। और ये हमारा, अब हमें यहाँ पर ये सेम फंक्शन परफॉर्म कराना है। हम इस कोडिंग सब कुछ सेम है हमारी, कुछ चेंज नहीं करना है, हमें थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हुक्स क्रिएट करेंगे, हुक्स का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट, काउंट के लिए कॉमा सेट काउंट और अपडेटिंग अकाउंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा हम लिखेंगे यहाँ पर रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, ठीक है। और इसके अंदर दे देंगे हम 0, ठीक है। हमने यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखी, ना हमने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, ना ही हमने सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ रहा है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हम सिंपल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे हमें दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट लिखना पड़ रहा था, नहीं हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे काउंट, हमारा काउंट वेरिएबल यही हो गया, सिंपल यूज़ करा, ठीक है। हमें यहाँ पर ये करना पड़ा था दिस डॉट सेट स्टेट फंक्शन लिखना पड़ा था, नहीं हमें यहाँ पर ये भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम इसको हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे दिस, फंक्शन बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर सेट काउंट, सेट काउंट। और ये जो हमने लिखा था यहाँ पर इसको हटा देंगे यहाँ से। और ये जो हम पूरा लिख रहे थे इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, यहीं से हटा देता हूँ मैं, क्योंकि हमें कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, ये पूरा ही हट गया। प्रेस दोबारा से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और ये फंक्शन सेट काउंट, COUNT काउंट, और ये, ठीक है। आप देखोगे, और ये इसको भी हटा देता हूँ ये, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया इसमें, ऑन प्रेस पे हमने सिर्फ सेट काउंट किया। सेट काउंट को मैं एक एरो फंक्शन के अंदर देता हूँ, रुक जाइए नहीं तो ये एरर देगा, ठीक है। देखिए हमने इसमें क्या किया, हमने एक हुक्स का यूज़ किया, यूज स्टेट का यूज़ किया। उसके द्वारा सेट काउंट के द्वारा हमने यहाँ पर अपडेट कर काउंट +1 कर दिया। उसमें हमें स्टेट बनानी पड़ रही थी, स्टेट को अपडेट करना पड़ रहा था सेट स्टेट के द्वारा, लेकिन यहाँ हमें सेट स्टेट के द्वारा ऐसे कुछ करना नहीं पड़ा, हमें यहाँ पर डायरेक्ट सेट करना पड़ा। सेट काउंट करके हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अब मैं से Ctrl+S दबा देता हूँ, और ये देखिए सेम चीज़ होगी यहाँ पर, थोड़ा सा चेंज होकर आएगा अभी, देखिए अपडेट हो रहा है ये। ठीक है। और इस पर क्लिक करते ही देखिए जो कोई सेम चीज़ परफॉर्म हो रही है, कोड छोटा हो गया। हुक्स के द्वारा हमें सिंपली सेट काउंट के द्वारा हमने अपने काउंट में वेरिएबल में वैल्यू डाल दी। जो देखा आप यहाँ पे जो काउंट लिखा हुआ है उसको JSX फॉर्म है, किस प्रकार से हम जिस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हो वो JSX फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये JSX है, ये जो हमने करली ब्रैकेट लगाए हैं यूज़ करने के लिए, JSX की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये को अपडेट हो रहा है ये बार बार में, ठीक है, ऑन क्लिक पर, ठीक है। अब आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि जो डिफरेंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं इंटरव्यू में या कभी कहीं क्लासेस में पूछ लेते हैं या फिर हमें पता होना चाहिए, वो ये डिफरेंस है। हमारे पास दो अप्रोच है, फंक्शनल अप्रोच एंड क्लास अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच इज जस्ट अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट एक्सेप्ट प्रॉप्स एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न आ रिएक्ट एलिमेंट, ठीक है। जो फंक्शनल अप्रोच होती है वो हमारी क्या करती है, प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन होती है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है और बस प्रॉप्स एक्सेप्ट करता है एज ए आर्गूमेंट रिटर्न कर देता है रिएक्ट एलिमेंट को, ठीक है। क्लास अप्रोच होती है, उसमें हमें रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को एक्सटेंड करना पड़ता है और एक रेंडर फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, जो आपको मैंने दिखाया था अभी, ठीक है। देयर इज नो रेंडर मेथड यूज्ड इन फंक्शन कंपोनेंट्स, हमें कोई रेंडर मेथड यूज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन क्लास अप्रोच में रेंडर मेथड क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है।
आल्सो नोन एज स्टेटलेस। आपको बताया कि ये स्टेटलेस क्यों है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर हमें कोई स्टेट क्रिएट नहीं करनी पड़ रही है, इसलिए स्टेटलेस है, ठीक है। बट इन क्लास अप्रोच वी हैव टू क्रिएट अ स्टेट for updating any count variable, updating any variable or updating any state. We have to use a set state function method. Okay, so this is a stateful components, ठीक है। react life cycle method for example component dead mount cannot be used in functional component। हाँ सही बात है, जो component dead mount function methods होते हैं वो हमें फंक्शनल अप्रोच में यूज नहीं होते हैं, लेकिन क्लास अप्रोच में यूज होते हैं। वो किस प्रकार से यूज होते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए जो हमारी फंक्शनल अप्रोच होती है, फंक्शनल अप्रोच में कंपोनेंट डेड माउंट नहीं यूज होता है, इसकी जगह हम यूज करते हैं रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट, ठीक है। हम यहाँ पर रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट को यूज करते हैं, ये हुक है जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसको किस प्रकार से, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको हटा दीजिए यहाँ से, और इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूं, देखिए किस प्रकार से ये वर्क करता है। कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो, ठीक है। अब मैं इसे मैं आपको लिए ये कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब देखिए ये अपडेट होगा और सबसे पहले ये फंक्शन चलेगा, क्योंकि ये हुक्स है, ये ऑन द स्टेट ऑफ माउंटिंग स्टेट, मतलब जो फंक्शन हमारा माउंट हो रहा है तब ये चलता है। देखिए यहाँ पर हेलो लिखा आ चुका है, ठीक है, हेलो लिखा आ चुका है, ठीक है, हेलो लिखा आ चुका है। अब कोई जैसे मैं काउंट पे क्लिक करूंगा तो स्टेट अपडेट हो रही है। ऑन द स्टेट ऑफ अपडेटिंग इट्स आल्सो रन अगेन, ठीक है। तो ये जो हुक है, जो रिएक्ट नेटिव का यूज इफेक्ट हुक है, ये हमारा माउंटिंग स्टेट एंड अपडेटिंग स्टेट पर रन होता है, ठीक है। जब हमारी स्टेट जो होता है, हमारा जो फंक्शन है, जब हम कॉल करते हैं तब ये रन होता है, और जब हम कोई भी स्टेट अपडेट कर रहे हो तब रन होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो स्टेट अपडेट हुई, यहाँ पे स्टेट 2 हुई, तो यहाँ पर भी ये हेलो दूसरी तीसरी बार आ चुका है, ठीक है। सेम चीज परफॉर्म क्लास कंपोनेंट फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैं बेसिकली आपको बता देता हूं कि आपको जो रेंडर जो आपको कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर के बाहर हमें लिखना होगा। जैसे कि हम जो लिखते हैं कंस्ट्रक्टर के बाहर लिखेंगे हम सीधा कंपोनेंट डिड माउंट MOUNT, ठीक है। इस प्रकार से लिखना होता है, और ये हमें फंक्शन बना के अब इसके अंदर आप कंसोल लॉग डॉट हेलो लिख दो क्लास अप्रोच में, तो ये रन करेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो में जो हमने सीखा फंक्शन एंड क्लास अप्रोच में डिफरेंस। फंक्शन अप्रोच हमारी बेटर क्यों है एज कंपेयर टू क्लास अप्रोच, ठीक है। और फंक्शन अप्रोच में हुक्स का यूज़ कैसे करते हैं, आज हमने 2 हुक्स जाने, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट किस प्रकार से यूज करते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यूज स्टेट जो होता है किसी वेरिएबल के डाटा को सेट करने के लिए यूज होता है, और यूज इफेक्ट होता है वो हमारा ऑन माउंटिंग स्टेट और ऑन अपडेटिंग स्टेट पर यूज होता है, कि हम चाहते हैं कि जब हमारा फंक्शन कॉल कर रहे हो तो यूज इफेक्ट के द्वारा हम API से डाटा मंगाना चाहते हैं तो हम वहाँ यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जब कोई हम जैसे कि हमारा कोई वेरिएबल हो, जैसे कि हम चाहते हैं कि काउंट की वैल्यू 2 हो जाए, तो हमारा रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट कॉल हो, तो हम यहाँ पर ऐसे कोई फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं कि काउंट पर ज़्यादा कॉल करने पर यूज इफेक्ट कॉल हो जाए, या फिर कोई मेथड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑन अपडेटिंग स्टेट पर कॉल कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ हुक्स की किस प्रकार से हम हुक्स यूज कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शन अप्रोच में। आज हमने डिफरेंस सीखा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।